हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रोइंग इंडिया स्टडी सेंटर में। आप सभी जानते हैं कि स्मैश मैप पर विशेष जानकारी के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। ऐसे ही विशेष जानकारी के साथ एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसमें हम जानेंगे कि क्यों शुरू की गई, इसके उद्देश्य क्या थे, कब शुरू की गई, कितने एरिया को कवर करती है। तो इन सब को जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक देखें ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। पहले हम बात करते हैं दामोदर रिवर के बारे में। दामोदर नदी की लंबाई है 592 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है 16.9 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदी है। झारखंड में इस नदी को देवनद नदी के नाम से जानते हैं। गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस क्षेत्र में इस नदी को किस नाम से जानते हैं। तो झारखंड के क्षेत्र में दामोदर नदी को देवनद नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये छोटा नागपुर है भारत में स्थित एक पठार जिसका ज़्यादातर हिस्सा झारखंड में है और उसके कुछ हिस्से उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। तो ये छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, 290 किलोमीटर का सफ़र तय करती है झारखंड में। इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, 240 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, हुगली नदी में शामिल हो जाती है और पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड कम हो जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। आपको पता है कि डेल्टा का निर्माण समतल सरफेस पर ही होता है और हावड़ा के निकट से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दामोदर की सहायक नदियां हैं कोनार, बोकारो और बराकार। आप सभी जानते हैं कि दामोदर नदी बाढ़ आने के मामले में सबसे अधिक प्रसिद्ध रही है, इसीलिए इस नदी को बंगाल का शोक या सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो वैसे तो हर वर्ष बाढ़ आती रही दामोदर नदी पर, लेकिन जो सबसे अधिक नुकसान हुआ वो 1730 और 1943 यानी कि 1943 में जो बाढ़ आई उनके कारण हुआ, ऐसा रिकॉर्ड में बताया गया है। और 1730 के कंपैरिजन में ज़्यादा नुकसान हुआ 1943 में, और 1943 की बाढ़ ने बहुत अधिक विनाश कर दिया था, जिसके कारण सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश फैल गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दामोदर बाढ़ समिति का गठन किया गया। बाढ़ से संबंधित सुझाव के लिए वर्धमान के जो महाराजा थे उनको और मेघनाथ शाह को चयनित किया गया, यानी कि इनका चयन किया गया। मेघनाथ शाह थे भौतिक शास्त्र के विशेषज्ञ, और समिति बनने के बाद, उनके सुझाव बनने के बाद दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण हुआ। कब हुआ? 7 जुलाई 1948 को, यानी कि 1948 को इस घाटी निगम की संरचना हो गई थी, यानी कि इसका निर्माण हो गया था। और किसके आधार पर किया गया? अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना निगम का गठन हुआ। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूछ लिया जाता है कि ये परियोजना किसके कार्यकाल में हुई, तो ये जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई। इस परियोजना के अंतर्गत 24,235 यानी कि 24,235 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है ये परियोजना, इतना एरिया कवर कर लेती है। आप सभी जानते हैं कि हर योजना के पीछे, परियोजना के पीछे उद्देश्य होते हैं। ऐसे ही कुछ उद्देश्य रखे गए इस परियोजना के तहत, जिसमें मुख्य थे पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, विद्युत उत्पादन, औद्योगिक और घरेलू उपयोग हेतु जल आपूर्ति। ठीक है। और इसी परियोजना के अंतर्गत, यानी कि मूल परियोजना में 7 बांधों का भी निर्माण किया जाना था डीवीसी के द्वारा। डीवीसी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा, लेकिन 4 बांधों का ही निर्माण किया डीवीसी ने।
और ये बांध 1948 से लेकर 1959 की अवधि तक ही बन गए थे। और ये 4 बांध थे, तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत। तिलैया बांध है वो ब्राकड़ नदी पर बनाया गया, इसका निर्माण किया गया और इस बांध की ऊंचाई 30 मीटर है और लंबाई 366 मीटर है, यानी कि 366। फिर है मैथन डैम, इसका निर्माण भी ब्राकड़ नदी पर ही किया गया और इसकी ऊंचाई 49 मीटर है, लंबाई 144 मीटर है। ये है एक परियोजना का एक हिस्सा। मुख्य जो बात है वो है कोनार डैम। ये इस परियोजना का अभिन्न अंग है जो दामोदर नदी की सहायक नदी कोनार के पार हजारीबाग जिले में है और इस बांध की ऊंचाई 49 मीटर यानी कि 49 मीटर और इसकी लेंथ 3548 मीटर है, यानी कि 3548 मीटर है। फिर आता है पंचेत हिल डैम। ये दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 45 मीटर है, लंबाई 2545 मीटर है, यानी कि 2545 मीटर है। और ये योजना वर्तमान में 3 थर्मल पावर स्टेशन, 3 हाइडल पावर स्टेशन और एक गैर टरबाइन के संचालन का नेतृत्व कर रही है। सभी जानते हैं कि परियोजनाओं के लाभ भी होते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं तो वो लाभ की दृष्टि से ही बनाई जाती हैं। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण किया गया इस परियोजना के तहत। विभिन्न बांध स्थलों पर पनबिजली का उत्पादन, मृदा अपरदन को रोकना, यानी कि इस प्रकार के फायदे हुए हैं इस परियोजना को बनाने से। क्षेत्र में औद्योगिक आधार की मजबूती भी प्रदान की गई है। अब कोई किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता है तो औद्योगिक आधार तो बढ़ता ही है। 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की सुविधा है और इसी योजना के तहत मलेरिया रोधी अभियान भी चलाया जाता है ताकि लोग मच्छरों से होने वाली बीमारी से बच सके। तो गाइज, ये थी इस वीडियो में जानकारी। ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइज कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना, क्योंकि हमें आपके सजेशंस का इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।